नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको जीके जीएस के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताने कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको थोड़ा बहुत भी पसंद नहीं आता है तो प्रैक्टिस सेट को आप डिसलाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताना कि हमें ये क्वेश्चन पसंद नहीं आया जिसकी वजह से हमने आपका प्रैक्टिस सेट डिसलाइक कर दिया है। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर देना जो भी यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी कर रहा है और इस बार उन्हें सिलेक्शन लेना है। हर हाल में सिलेक्शन आपको जब भी मिलेगा जब आप श्याम क्लासेस स्टडी यूट्यूब चैनल पर जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे सारे प्रैक्टिस सेट करोगे तभी आप सफलता हासिल कर पाओगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने की टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा होता है? तो टाइफाइड से शरीर का आंत प्रभावित होता है। कौन आंत प्रभावित होता है? तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने की दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में ये दाभोल विद्युत परियोजना? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने की जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। तो बताइएगा जिप्सम का रासायनिक नाम। तो जो जिप्सम है इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। क्या है? कैल्शियम सल्फेट है जिप्सम का रासायनिक नाम। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने ग्रेनाइट किस चट्टान में पाया जाता है। तो कौन सी चट्टान में पाया जाता है ग्रेनाइट? तो ग्रेनाइट है ये आग्नेय चट्टान में पाया जाता है। किसमें? आग्नेय चट्टान में। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने की सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन है। तो कौन सा इन चारों में से सबसे विशालतम रेगिस्तान? तो सहारा। कौन? सहारा ये सबसे विशालतम रेगिस्तान है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो किसके द्वारा की गई थी प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत? तो इस आंदोलन की शुरुआत की थी मार्टिन लूथर। किसने? मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत की थी। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस में संकलित है। तो कहाँ पर ये संकलित है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम? तो ये संकलित है आनंद मठ में। किस में है? आनंद मठ में है। तो प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 8 है आपके सामने की अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक क्या है। तो क्या है? तो अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारक है वो है SO2 एवं NO2 दोनों। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम अस्थियों के अध्ययन को? तो अस्थियों के अध्ययन को ऑस्ट्रियोलॉजी कहा जाता है। क्या? ऑस्ट्रियोलॉजी। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि हर्षवर्धन को किसने हराया था। तो कौन से राजा ने हर्षवर्धन को हराया था ये आपको बताना है। तो हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। तो प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 11 है आपके सामने कि उरी पनबिजली परियोजना किस राज्य में है। तो कौन से राज्य में उरी पनबिजली परियोजना? तो उरी पनबिजली परियोजना ये है जम्मू कश्मीर राज्य। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है।
तो प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 12 है आपके सामने कि भारत में मुद्रा प्रणाली कब जारी हुआ था? कब हुआ था? तो जो भारत में मुद्रा प्रणाली जारी हुआ था वो हुआ था 1957 में। कब? 1957 में भारत में मुद्रा प्रणाली जारी हुआ था। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां कौन हैं? तो इनमें से वो कौन सी दो नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं? तो बताइएगा। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियां नर्मदा एवं ताप्ती। कौन सी? नर्मदा एवं ताप्ती। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 14 है आपके सामने कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो कब किया था? तो नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। कब? 1739 में किया था। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि C.F. एंड्रूज को दीन बंधु की उपाधि किसने दी थी? तो किसके द्वारा दी गई थी C.F. एंड्रूज को ये दीन बंधु की उपाधि? तो महात्मा गांधी ने दी थी। तो प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 16 है आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था? तो किसने लौटा दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की उपाधि में नाइटहुड की जो उपाधि मिली थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी और इन्हीं ने ये उपाधि लौटा दी थी। यानी 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने के रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग होता है रेफ्रिजरेटर में? तो रेफ्रिजरेटर में फ्रेऑन का प्रयोग होता है। किसका? फ्रेऑन का। तो प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 18 है आपके सामने कि पुलकेशिन द्वितीय किससे पराजित हुआ था? तो किससे हुआ था? तो पुलकेशिन द्वितीय ये नरसिंहवर्मन से पराजित हुआ था। किससे? नरसिंहवर्मन से पराजित हुआ था। तो प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 19 है आपके सामने किस देश का संविधान अलिखित है? तो बताइएगा इनमें से कौन से देश का जो संविधान है जो अलिखित है? तो ब्रिटेन का संविधान। किसका? ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। तो प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 20 है आपके सामने कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइएगा नासिक कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। किसके? गोदावरी नदी के किनारे। तो प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 21 है आपके सामने कि स्विट्जरलैंड में कौन सी नागरिकता दी जाती है? तो कौन सी नागरिकता मिलती है स्विट्जरलैंड में, ये आपको बताना है। तो स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता मिलती है। कौन सी? दोहरी मिलती है। तो प्रश्न 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? तो बताइए कब हुआ था मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार? तो ये सुधार हुआ था 1919 में। कब? 1919 में। तो प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 23 है आपके सामने गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में कब किया गया? तो कब किया गया था? तो गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह चंपारण में ये किया गया था 1917 में। कब? 1917 में। तो प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? तो किसके द्वारा की गई थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना? तो इस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने। तो प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो कब हुआ था?
तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था इस पर हस्ताक्षर 5 मार्च 1931 में हुए थे। कब? 5 मार्च 1931 में हुए थे। तो प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 26 है आपके सामने कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी दीन ए इलाही धर्म की स्थापना? तो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 7 है आपके सामने कि भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे इनमें से भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति? तो एस राधाकृष्णन भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति थे। तो प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि लोकसभा सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार होता है? तो कितनी बार होता है? ऑप्शन देख लीजिएगा, अभी आपको दिखा देता हूँ। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताइएगा वर्ष में लोकसभा सत्र कितनी बार होता है? फिर संख्या 28 का आपको राइट आंसर बताना है। तो लोकसभा सत्र वर्ष में कम से कम ये 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 बार होता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज तत्व क्या है? तो कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक जो खनिज तत्व है वो है लोहा। कौन है? लोहा है। तो प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 20 है आपके सामने कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? तो आप जानते कि जो ईसा मसीह है इनका जन्म हुआ था बेथलेहम में। कहाँ? बेथलेहम में। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है इल्बर्ट बिल विवाद? तो ये विवाद संबंधित है लॉर्ड रिपन से। किससे? लॉर्ड रिपन से। तो प्रश्न 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो शिमला जो सम्मेलन हुआ था वो 1945 में हुआ था। कब? 1945 में हुआ था शिमला सम्मेलन। तो प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो कौन थे? तो आप जानते हैं कि शिवाजी के जो संरक्षक थे वो थे दादा कोंडदेव। कौन? दादा कोंडदेव ये शिवाजी के संरक्षक थे। तो प्रश्न 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 34 है आपके सामने कि मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो कौन था? तो मराठा जो साम्राज्य था इसके अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? तो कब हुए थे प्रथम राष्ट्रमंडल खेल? तो 1930 में। कब? 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस देश में हुआ था? तो कौन से देश में हुए थे प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो 1930 में हुए थे? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कनाडा में हुए थे। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने और आपको ये आज 38 प्रश्न करा देता हूँ क्योंकि प्रैक्टिस सेट में 37 से 38 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई? तो आप जानते हैं कि दीन ए इलाही धर्म को अकबर ने शुरू किया था और इसकी स्थापना 1582 में हुई थी। कब? 1582 में हुई थी। तो प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 38 है आपके सामने कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो किससे है? हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो बांसुरी से है। तो किससे? बांसुरी से है। तो देख लीजिएगा 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। तो प्यारे साथियों, आपको ये 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत से लोग कमेंट करके बोलते हैं कि सर आप किसी एक टॉपिक से प्रश्न छोड़ देते हो, कभी जो दिवस से प्रश्न होते हैं उससे छोड़ देते हो, कभी देश की मुद्राओं से प्रश्न छोड़ देते हो। तो प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा में भी ये टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो क्या आप भारतीय बोर्ड से शिकायत करोगे कि हमने दिन से, मुद्रा से और देश की राजधानियों से लगातार प्रश्न याद किए हैं और आपने पूछा नहीं है? तो प्रैक्टिस सेट में प्रश्न नहीं भी पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बस प्रैक्टिस सेट लगाना है। जितने भी जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड हैं और इन प्रश्नों के एग्जाम में मिलने की पूरी संभावना है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।